चैट जीपीटी से मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि ऐसी कौन सी 10 जॉब्स हैं जिसे एआई रिप्लेस कर सकता है, और उसका आंसर ये था। तो इन 10 की 10 को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसईओ एंड ब्लॉगर से। तो रिसेंटली चैट जीपीटी ने ये वीडियो लॉन्च करी जिसमें से क्वेश्चन पूछा गया था कि इस साल जो ऑस्कर विनिंग मूवी है उसने रिसेंटली लॉन्च्ड मूवी से कैसा किया है सेल्स की टर्म्स में, यानी उसने कितने पैसे कमाए हैं। तो इसने ब्राउजिंग स्टार्ट करी। सबसे पहले तो इसने सर्च इंजन में जाके इस क्वेरी को लिखा जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन से अलग थी। उसके बाद जब काफी सारे सर्च रिजल्ट आए तो उसने ये वाला लिंक क्लिक किया, उस पूरे कंटेंट को पढ़ा और उसे आंसर नहीं मिला। फिर उसने दोबारा से अपनी सर्च क्वेरी को मॉडिफाई किया, उसने दूसरे लिंक को क्लिक किया, फिर दोबारा से कंटेंट पढ़ा और फिर उसने ये आंसर दिया कि ये वाली जो मूवी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये थिएटर्स में रन करी है और उसने $100 मिलियन से ज्यादा कमाए हैं। अब थोड़ी फीलिंग लेने के लिए हम इमेजिन करते हैं कि इसी टास्क को कोई ह्यूमन कर रहा है। तो लेट्स से मैं गूगल में ये चीज सर्च करता हूँ और मुझे ये वाला लिंक मिलता है। इसने भी एग्जैक्टली ये लिंक था और इसे क्लिक किया था। उसके बाद इसने ये सारा कंटेंट को रीड किया विद इन स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड। दोबारा से वो वापस आया, उसने अपनी सर्च क्वेरी चेंज करी, उसने ये वाला लिंक क्लिक किया, वो यहाँ पर आया और उसे ये सारी मूवीज मिली और इसमें जो पैसे थे वो भी मिल गए। लेकिन अगेन उसने इस वाले लिंक को भी क्लिक किया और उसके बाद वो आगे गया और यहाँ से उसे पता चला कि वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस कितने पैसे कमाए हैं। आई मीन इट इज अमेजिंग, बट एट द सेम टाइम इसे हम इमेजिन करते हैं कि ब्लॉगर्स और एसईओ के लिए ये क्या खतरा बन सकता है। देखिए, ब्लॉगर्स और एसईओ ये दो लोग हैं। ब्लॉगर्स जो हैं वो ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं, यानी कंटेंट क्रिएट करते हैं, और जो एसईओ है उसका काम होता है कि सर्च इंजन में ऑर्गेनिकली अपनी वेबसाइट सबसे ऊपर लेके आना। और एक वेबसाइट पैसे कैसे कमाती है? एक वेबसाइट पैसे कमाती है या तो एड से या फिर एफिलिएट मार्केटिंग से, यानी कि इसमें लिंक दिया गया होगा, अगर कोई रीडर आके उस लिंक को क्लिक करता है और कुछ बाय करता है तो कुछ कट उस ब्लॉगर को मिल जाएगा। बट क्या आपको लगता है कि एक्चुअल में ये होगा? अगर किसी को सारे रिजल्ट यहीं पर मिल जाए बिना कोई आर्टिकल पढ़े तो क्यों वो सर्च इंजन में जाएगा और उसे पढ़ेगा? और क्योंकि जो सारे लिंक क्लिक हो रहे हैं वो चैट जीपीटी कर रहा है, जिसकी वजह से इन वेबसाइट्स में जो एड्स हैं वो कोई एडवर्टाइजर को फ्रूटफुल नहीं लगेंगी और वो एड्स देना इन वेबसाइट्स में बंद कर देगा। और चैट जीपीटी खुद तो किसी एफिलिएट लिंक पर जाके क्लिक नहीं करेगा। इन शॉर्ट, ब्लॉगर्स पैसे नहीं कमाएंगे, और अगर वो पैसे नहीं कमाएंगे तो वो ब्लॉग बनाएंगे ही क्यों? अगर अपवर्क में हम यहाँ पर देखें तो ये सारा बी है जो एसईओ एक्सपर्ट है। ये $125 यानी करीबन 10,000 पे एक घंटे के चार्ज करती हैं। रिकू है वो $15, जे क्रेस है वो $80 एंड सो ऑन। तो इन सब की जॉब खतरे में है। आई होप यू गॉट द आइडिया कि कुछ तो मार्केट में चेंज हो रहा है। अब ये सारे लोग फ्यूचर में कैसे पैसे कमाएंगे वो तो किसी को नहीं पता। नेक्स्ट जॉब जिसे एआई इंपैक्ट कर सकता है वो है वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो ये एक वेबसाइट है voice.ai जिसे यूज करके हम कोई भी वॉइस को ट्रेन कर सकते हैं। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जस्ट इस क्लिप को सुनिए। Here's what my actual voice sounds like. Here's what my voice sounds like when I speak as President Joe Biden. Okay, folks, here's the deal. This is serious. What I keep doing? Just keep swimming. Ed, here's Donald Trump. We get to make America great again. I hope you got the idea. और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी है वो है स्टीव जॉब्स और जो रोगन का पॉडकास्ट। एग्जैक्टली अब आप सोच रहे होंगे कि स्टीव जॉब्स जो रोगन के साथ पॉडकास्ट कैसे कर सकते हैं? वो तो सालों पहले मर गए हैं। और हाँ, ये ट्रू है, लेकिन एआई ट्रेन्ड वॉइसेस स्टीव जॉब्स और जो रोगन की, उसे ये पॉडकास्ट किया गया है और आप बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं बता पाएंगे कि स्टीव जॉब्स हैं या नहीं या फिर जो रोगन है या नहीं। आइए इसका एक छोटा सा क्लिप सुनते हैं। Things that didn't seem true to me. And I think that's perhaps one of the key elements in being very innovative and creative. Do you still believe some of the things that you believed then? Are you semi-religious or something? Are you a Buddhist? I get asked that a lot. I think it's impossible to have. I hope हम ये पावर समझ गए होंगे कि एआई की कैसे है। ऑब्वियसली अभी हिंदी में उतनी वॉइसेस ट्रेन नहीं की गई हैं, बट यू कैन सी कि ये टेक्नोलॉजी कहां पर कन्वर्ज करेगी। वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है जो कि है 1000 ब्रेन्स, जो कि एआई के ऊपर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देती है। तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप ये बुक जरूर पढ़ें। अगर आपको खुद को एआई की फील्ड में रेलेवेंट रखना है तो आपको नॉलेज में इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, और इसके लिए आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हम हर हफ्ते 5 से 6 न्यू ऑडियो बुक समरीज लॉन्च करते हैं ताकि आपकी लर्निंग हमेशा इंक्रीज होती रहे। और ये बुक भी वहां पर अवेलेबल है। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। नेक्स्ट वो सारी जॉब अफेक्ट हो सकती है
जो इमेज क्रिएशन से रिलेटेड है। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है शटरस्टॉक। ये एक पेड वेबसाइट है और ये सारी इमेजेस डिफरेंट आर्टिस्ट ने बनाई है। ये पिक्साबे वेबसाइट है। ये भी अगेन फ्रीमियम मॉडल है, कुछ इसमें फ्री है और कुछ पेड है, मगर अगेन ये सारी इमेजेस आर्टिस्ट ने बनाई है और ये है AI जनरेटेड इमेजेस। आप क्वालिटी में डिफरेंस देख सकते हैं कहां पर ये शटरस्टॉक की इमेजेस हैं और किस लेवल की इमेजेस AI क्रिएट कर पा रहा है। आई होप यू गॉट द आइडिया कि आर्टिस्ट को इस लेवल की इमेजेस क्रिएट करने में काफी टाइम लगता है। ऑब्वियसली इसकी अभी कुछ लिमिटेशंस हैं, बट एटलीस्ट ये जो एग्जिस्टिंग आर्टिस्ट हैं उनकी कैपेबिलिटी को बहुत इंप्रूव कर सकती है। तो जहां पे 10 आर्टिस्ट मिलकर काम करते थे, वहीं पर एक आर्टिस्ट उन 10 आर्टिस्ट का काम कर देगा। और अगर ऐसा होगा तो अगेन लोग 10 को क्यों हायर करेंगे अगर एक से ही काम निकल रहा है। अब अगेन शटरस्टॉक जो है वो इंटेलिजेंट है, इसलिए वो अपनी वेबसाइट में AI पावर्ड इमेजेस भी डालने लगे हैं, क्योंकि इस फील्ड में जो चेंज होगा सिर्फ वो ही बाद में रेलिवेंट रहेगा। और ऐसा नहीं है कि लोग इन इमेजेस को रियल लाइफ में यूज नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक फ्रेंच मैगजीन का कवर है। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सी इमेज AI ने जनरेट करी है। आई होप बहुत डिफिकल्टी आपको हो रही होगी। और ये वाली इमेज है जो AI ने जनरेट करी है और इसे एक्चुअल मैगजीन के फ्रंट कवर में यूज किया गया है। और ऑब्वियसली ये कोई रियल पर्सन नहीं है, इसलिए इन मॉडल को पैसे देने की जरूरत नहीं थी। वैसे ही ये 3 मैगजीन के जो कवर है वो भी AI से ही डिजाइन किए गए हैं, वोग, टाइम, वोग। अब ये चीज तो क्लियर है कि AI इमेजेस क्रिएटिविटी वाली फील्ड्स को भी इंपैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आता है एडिटिंग। ये एक वीडियो है डीप फेक की। ये इनपुट वीडियो है और उसकी एंजेलिना जोली एग्जैक्ट कॉपी कर रही है। वैसे ही यहाँ पर ये ब्रैड पिट इस इनपुट वीडियो के लिए कॉपी कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इनके बाल थोड़े हिल रहे हैं, बट सवाल ये है कि कितनी आइट्रेशंस के बाद ये सारी चीजें परफेक्ट बन जाएंगी, क्योंकि हम लोगों की वॉइस कॉपी कर सकते हैं, अब वीडियो भी कॉपी कर सकते हैं। तो आई मीन बचा क्या है। और भी बहुत से एग्जांपल हैं जहां पर सिर्फ टेक्स्ट इनपुट देके वीडियो क्रिएट की जा रही है। ऑल्दो ये उतनी हाई क्वालिटी की वीडियोस नहीं है, बट स्टिल वी कैन सी द इंप्रूवमेंट्स। तो मेरे ओपिनियन में एडिटिंग वालों के पास थोड़ा टाइम है, बट स्टिल उन्हें इन टूल्स के साथ फैमिलियर हो जाना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट जॉब जो खतरे में आ सकती है वो है एडवोकेट्स। अगर हम यहाँ पर GPT-4 की टेक्निकल रिपोर्ट में आते हैं तो ये खुद बोल रहे हैं कि जो लीगल सर्विसेज हैं वो खतरे में आ सकती है। Over time, we expect GPT-4 to impact even jobs that have historically required years of experience and education, such as legal services. क्योंकि लीगल सर्विसेज में सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तभी कोई लीगल एडवाइस दे पाता है। लेकिन इनके अकॉर्डिंग ये सबसे पहले चेंज होगी। आइए देखते हैं। जब GPT-4 लॉन्च हुआ था तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि टैक्स कैलकुलेट करने के लिए 16 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड कर दिया और फिर उससे हस्बैंड और वाइफ का टैक्स कैलकुलेट करने को बोला, जो कि इसने सेकंड्स में ही कैलकुलेट कर दिया, एक एक स्टैंडर्ड डिडक्शन को अकाउंट में लेके। और इस केस में ये खुद बोले थे कि अगर ये इसे कैलकुलेट करते तो इन्हें 30 से 40 मिनट तक लग जाते। तो अब सोचिए कि इन जॉब्स का क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर श्रेया है जो $58,000 अर्न कर रही है, $20 पर आवर, जिनके पास एक्सपीरियंस है अच्छी कंपनीज का। तो क्या कोई इनकी फ्रीलांसिंग सर्विसेज लेना चाहेगा? या फिर यहाँ पर जो फिलिप है, मिग्यूल है, माइकेला है, इनकी सर्विसेज का क्या होगा? और स्पेशली जो बहुत ही छोटी सर्विसेज हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हमें एक रेंटल एग्रीमेंट बनाना है तो उसको बनाने के लिए ये इतनी आसानी से रेंटल एग्रीमेंट बना सकता है, जो कि पहले हमें नोटरी में जाके इसके लिए पे करना पड़ता था। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये वाली जॉब्स भी जो हैं वो काफी खतरे में है और कुछ ना कुछ तो इनमें चेंज होगा। ऑब्वियसली पूरा ये 100% चेंज नहीं हो सकता, बट समथिंग इज चेंजिंग। यहाँ पर हम न्यूज देख सकते हैं कि एक CEO ने ChatGPT की मदद ली एक क्लाइंट से केस लड़ने के लिए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक जज ने ChatGPT की मदद ली एक कोर्ट का डिसीजन लेने के लिए। आई मीन ऐसी न्यूज ड्रावनी और एक्साइटिंग एक साथ है। नेक्स्ट जॉब आती है डेटा एंट्री या फिर एक्सेल। इसके लिए आप ये वाली वीडियो देखिए। यहाँ पर ChatGPT के प्लगइन में सबसे पहले एक music.csv फाइल अपलोड की जाती है। फिर ChatGPT बोलता है कि हाँ तुमने अपलोड कर दिया है, अब इसमें क्या करना है। फिर उसे पूछा जाता है कि इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं और ChatGPT सारे कॉलम्स के नाम बता देता है। इसके बाद इसमें पूछा जाता है कि इसमें कितनी रोज हैं। फिर ChatGPT इसमें बताता है कि 10,000 रोज हैं। फिर यूजर इन्हें सबको प्लॉट करने के लिए कहता है और यहाँ पर ये सारे प्लॉट्स हो जाते हैं। उसके बाद एक क्वेरी रन की जाती है और उसका आंसर भी ये बहुत ही आसानी से दे देता है। या फिर अगर हम डेटा एंट्री की बात करें कि वो लोग जिन्हें एक नोटबुक का सारा डेटा डिजिटलाइज करना पड़ता है और उसे कंप्यूटर में डालना पड़ता है, तो वो हो सकता है OCR की मदद से, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि GPT-4 में ऑलरेडी है। यहाँ पर ये गंदी राइटिंग में वेबसाइट का एक डायग्राम बनाते हैं, उसकी फोटोग्राफ क्लिक करते हैं और उसे अपलोड कर देते हैं और ये पूरी की पूरी वेबसाइट बना देता है। बट एनीवेज अभी आप वेबसाइट को भूल जाइए, बस जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर ये गंदी हैंडराइटिंग वाला टेक्स्ट भी पढ़ सकता है
तो डेटा एंट्री कितनी आसानी से की जा सकती है। अगेन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बांग्लादेश से जो पार्था हैं उनकी जॉब इससे इंपैक्ट हो सकती है। हो सकता है ये पार्था को अभी इसी जॉब में एफिशिएंट बना दे, यानी ये कम टाइम में ज्यादा काम कर सके। लेकिन अगर ये ज्यादा काम करेंगे तो किसी ना किसी और का काम तो इंपैक्ट होगा। नेक्स्ट जॉब जो डेफिनेटली इंपैक्ट होगी वो है कोडर्स की। ये अंद्रेस करपाथी का ट्वीट है कि जब गिटहब ने कोपायलट लॉन्च किया था तो वो कह रहे थे कि वो 80% कोड जो है उनका वो 80% एक्यूरेसी से सारा का सारा कोपायलट लिखता है और वो सिर्फ अपने कोड को एडिट करते हैं। आई मीन ही इज वन ऑफ द बेस्ट रिसर्चर्स जो कि खुद अब OpenAI ज्वाइन कर चुके हैं। और यहाँ पर हम इनकी ये स्टेटमेंट देख सकते हैं। इस टाइम हमारी टीम के भी सारे डेवलपर्स इससे काफी वरिड हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हमें डरने के बजाय इस चीज को यूज करना चाहिए। अब ये सारा का सारा जो चैट जीपीटी है वो बहुत तेजी से इंप्रूव करने वाला है। इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि अभी क्या हो रहा था कि जो लोग थे वो चैट जीपी के लिए क्रोम एक्सटेंशंस बना रहे थे, यानी प्लगइन्स बना रहे थे। फॉर एग्जाम्पल ये चैट जीपीटी का प्लगइन है जो मैं यूज करता हूं, और यहां पर अगर मैं इसमें डालता हूं कि व्हाट इज कोपायलट गिटहब, तो ये चैट जीपीटी के साथ लिंक करके यहां पर मुझे गूगल सर्च के साथ साथ इसका रिजल्ट भी बता देता है। लेकिन अभी सिर्फ 2 दिन पहले ही चैट जीपीटी ने ये पूरी गेम को रिवर्स कर दिया। उन्होंने कहा कि चैट जीपीटी के लिए प्लगइन बनाओ, और जिसकी वजह से हम वेब को ब्राउज कर सकते हैं, पूरी वेबसाइट एक झटके में पढ़ सकते हैं, या इवन पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को भी रीड कर सकते हैं। और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह वीडियो लगी कि चैट जीपीटी का प्लगइन बनाने के लिए भी आप खुद चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। यहां पर 3.5 मिनट की वीडियो में ये दिखा देते हैं कि इन्होंने टू डू ऐप चैट जीपीटी को यूज करके उसी का प्लगइन कैसे बनाया। हम इससे सोच सकते हैं कि चैट जीपीटी के लिए प्लगइन कितनी जल्दी से क्रिएट होंगे, और ये खुद गूगल प्ले स्टोर की तरह पूरी की पूरी दुकान बनने वाली है, जहां पर हम अपने मोबाइल के लिए कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें कोई भी नई फंक्शनैलिटी उसमें ऐड करवा सकते हैं उन ऐप के जरिए। एग्जैक्टली सेम होगा चैट जीपीटी के लिए। अगर आपको इन प्लगइन्स के बारे में नहीं पता था तो आप लिंक्डइन में मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैं दे दूंगा। मैं ऐसी इंफॉर्मेशन ज्यादा जल्दी लिंक्डइन में डालता हूं। नेक्स्ट आता है कस्टमर सर्विस, स्पेशली वो सारे लोग जो कस्टमर सर्विस देते हैं चैट के थ्रू। तो इससे रिलेटेड हम 2 एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है स्ट्राइप का, कि यहां पर कोई वेबसाइट में आया है और वो सर्च कर रहा है कि टेस्ट मोड क्या है। नॉर्मली हमें लिंक्स क्लिक करने पड़ते थे और तब हमें आंसर मिलता था, बट इसमें हमें डिटेल्ड कम्युनिकेशन हो सकती है चैट जीपीटी के थ्रू, जो कि इस वेबसाइट के अंदर ही डाला हुआ है। और बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अब हर वेबसाइट में बटन्स के बजाय सिर्फ एक चैट बॉक्स होगा और उसी के थ्रू हम पूरी वेबसाइट में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं एक एक्सट्रीम कस्टमर सर्विस का एग्जांपल दूं तो वो ये नया प्लगइन है जो चैट जीपीटी का बताता है कि यहाँ पर ये एक आदमी पूछ रहा है कि मैं अगले हफ्ते सैन फ्रांसिस्को जानने वाला हूँ, तो मुझे एक ग्रेट रेस्टोरेंट सजेस्ट करो, और साथ में उसकी कैलोरीज भी सब कैलकुलेट कर देना। तो वो सिर्फ रेस्टोरेंट का नाम तो बताता ही है, सारी कैलोरीज भी बताता है, और वो ये भी सजेस्ट करता है कि जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये सारे हैं। और अगर तुम खुद इसे घर में बनाना चाहते हो तो वो इंस्टाकार्ट ऐप को यूज करके उसका लिंक भी दे देता है और उसे खुद ऑर्डर भी कर देता है। अब सिर्फ हमें इस लिंक को क्लिक करके पेमेंट करनी है, और यहाँ पर उसने 6 आइटम्स खुद ब खुद कार्ट में डाल भी दिए। आई मीन कस्टमर सर्विस इज गोइंग टू एक्सट्रीम, जो बहुत से ह्यूमन रिसोर्सेज को भी यूज करके नहीं दी जा सकती। देखिए कॉपीराइटिंग कैसे चेंज हो सकती है। इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कॉपी बोलते किसको है। कॉपी का मतलब है कि जब भी आप किसी वेबसाइट में आते हैं जो कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो उसमें जो टेक्स्ट में लिखा है वो उसकी कॉपी है, यानी वो शब्द जो लिखे जा रहे हैं आपको कन्विंस करने के लिए, जिन्हें पढ़ के आप उनका प्रोडक्ट खरीद लेंगे। जैसे कि ये क्लिक फनल वेबसाइट में ये जो सारी चीज है ये कॉपी है। यहाँ पर आप नीचे आते हैं, ये जो सारी चीजें हैं ये कॉपी है, एंड सो ऑन। और ये बहुत ही हाई पेइंग जॉब है। इवन कि अगर आप ईमेल्स में आते हैं, यहाँ पर इस तरीके की अगर आप ईमेल देखते हैं, आई नीड योर हेल्प हेमंत and I'll gladly help you in the process. You see, I am locked in one of the biggest affiliate contests I've ever been in. तो ये सारी जो चीजें हैं ये कॉपी है, और इसे लिखने के लिए लोग बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसी जो कि कॉपीराइटर है, जिनको 5 में से 5 स्टार मिले हैं 66 जॉब्स में, वो ऑलमोस्ट 15,000 रुपए 1 घंटे के चार्ज करती हैं। सैरा $33 पर आवर, एरिक $25 पर आवर। लेकिन ये सारी चीजें चैट जीपीटी से की जा सकती है। इवन की Jasper.ai, Copy.ai जो आपको कॉपी क्रिएट करके देती है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट, ईबे, ओजिल्वी, नेस्ले सब यूज कर रहे हैं, और ये सारे के सारे बैकएंड में चैट जीपीटी की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि चैट जीपीटी के आने के बाद ये जो सारे कॉपीराइटर्स हैं इनकी जॉब खतरे में नहीं है? आई डोंट थिंक सो। और जब चैट जीपीटी में हम ये सारी चीजें कर पाएंगे तो फिर इन्हें $160 15,000 एक घंटे के कौन देगा? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए GPT-4 की टेक्निकल रिपोर्ट है
और ये यहाँ पर बार बार बोल रहे हैं कि हमें अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना ही पड़ेगा क्योंकि इससे मार्केट चेंज होने वाली है। इवन ये लोग इसमें बार बार ये भी बोल रहे हैं कि सिर्फ GPT-4 की करंट टेक्नोलॉजी पर ही विश्वास मत कीजिए, इसकी कैपेबिलिटी आगे फ्यूचर में बहुत इंक्रीज होने वाली है, इसलिए आपको अपनी लर्निंग हमेशा एक्टिव रखनी पड़ेगी। साथ में एक कॉन्वर्सेशन है जो लीक हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग जो सत्य नडेला है और जो CTO है माइक्रोसॉफ्ट की, उनकी तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर है कि OpenAI के मॉडल्स जितनी जल्दी स्पीड में हो सके उतने में लॉन्च करो क्योंकि इन्हें गूगल से बहुत आगे निकलना है। देखिए, आर्टिकल बताता है कि पिछले 140 साल में जितनी भी जॉब्स गई हैं उससे ज्यादा जॉब टेक्नोलॉजी की वजह से क्रिएट हुई हैं, लेकिन हमें खुद को अडॉप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो एग्रीकल्चर में लेबरर्स पहले चाहिए होते थे वो एकदम डिक्रीज होते रहे हैं 1871 से, क्योंकि ट्रैक्टर और बाकी टेक्नोलॉजी बढ़ती रही। वैसे ही जो कपड़े धोने वाले लोग थे उनकी भी जो जॉब है वो कम हुई है, लेकिन जो अकाउंटेंट की जॉब्स है वो टाइम के साथ इंक्रीज हुई हैं। बार स्टाफ की जॉब भी इंक्रीज हुई है। आई होप यू गॉट द आइडिया। जब घोड़े गाड़ी से गाड़ियों में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था तो उस टाइम जो घोड़े गाड़ी में जो कार्ट्स बनाते थे उनकी जॉब भी लूज हुई, लेकिन बहुत सी जॉब्स क्रिएट भी हुई। एंड आई ट्रूली बिलीव कि हम सब इस चेंज को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।